अभी इस समय हम खड़े हैं बीना सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल परिसर में स्थानीय पार्षद, जिन्हें संघर्षों का नाम भी दिया गया है, लगातार संघर्षरत रहते हैं बीना की हर समस्या को लेकर, बीडी रजक जी, उन्होंने आज सिविल अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर 1 दिवसीय उपवास किया और उस 1 दिवसीय उपवास के बाद अभी फिलहाल उनका उपवास खत्म करा दिया गया है। पता चला है कि नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती लता सकवार जी और अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। क्या आश्वासन मिला है, हम बात करते हैं बीडी भाई से। बीडी भाई, क्या है, किस तरह, क्यों आपने उपवास किया, क्या जरूरत पड़ेगी? जी देखिए, अस्पताल जो हमारी शासकीय अस्पताल है उसमें जो गंदगी और अव्यवस्थाओं की जो दौर है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे स्थानीय अधिकारी, एसडीएम महोदय और कई जनप्रतिनिधि और कई एनजीओ यहाँ पे आते हैं, सफाई करते हैं और वो पेपर में हम फोटो भी देखते हैं, सारी चीज़ें दिखती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बाहरी रूप से सफाई करके चले जाते हैं या बाहरी रूप में उनको जो देखते हैं वो बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से जो गंदगी पड़ी है या प्रसूति गृह में और अन्य वार्डों में वो शायद कोई नहीं देखता, क्योंकि वो सिर्फ जो वहाँ पे मरीज होता है, जो पीड़ित होता है, उसको ही दिखाई देती है। और ऐसा ही जब हुआ भी दो दिन पहले, हमारे एक मित्र हैं, हमारे बाट के निवासी हैं विवेक प्रजापति जी, और उनकी वाइफ के लिए डिलीवरी हुई थी, तो वो यहाँ डिलीवरी कराने आए थे और उन्होंने जब उनकी वाइफ ने, मतलब उनके जो परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने जब वहाँ के बाथरूम, शौचालय वगैरह देखे तो बस से बदतर स्थिति थी वहाँ से। और कई मरीजों को मतलब शौचालय ना होने, चौक होने के कारण, गंदगी होने के कारण ऊपर से मतलब तीसरी मंजिल से महिलाओं को जिनके सीजर हुआ है या डिलीवरी हुई है, उनको बेचारों को यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे दूसरे परिसर में बाथरूम और शौचालय के लिए जाना पड़ रहा है। साथ ही ऊपर का, जब अभी मैं गया था, हम लोग अध्यक्ष जी हमारे गए थे, हमारे साथी पार्षद भी हम लोग आए थे यहाँ पे, और जब हम लोगों ने यहाँ अस्पताल को देखा ऊपर जाके, तो वहाँ टाइल्स उखड़ी पड़ी है। मतलब वहाँ व्हील चेयर तो ठीक है, वहाँ पैदल चलेगा आदमी तो मुँह के भर गिर जाएगा। ये व्यवस्थाएं नहीं ध्यान दे रहे हैं, मतलब हमारे बीएमओ महोदय कि महिला और इतने संवेदनशील, जहाँ हमारे नारी सम्मान का और महिलाओं के लिए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली योजना और कई तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए विशेष तौर से दी जाती है, माताओं के लिए, बहनों के लिए, और उनके साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार और इस तरीके से उनकी व्यवस्थाओं रखी जा रही है, तो ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो क्या मानते हैं आपकी अस्पताल की जो सफाई संबंधी व्यवस्था है, इनके लिए मुख्य रूप से दोषी कौन है? स्थानीय नगर पालिका, स्थानीय जनप्रतिनिधि या अस्पताल प्रबंधन? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार जो है वो अस्पताल प्रबंधन ही जिम्मेदार है, क्योंकि देखिए नगर पालिका एक अलग एजेंसी है और जो शासकीय अस्पताल है वो एक अलग एजेंसी है। उनके पास स्वयं के स्वीपर और सफाई कर्मचारी होते हैं, लेकिन वो क्यों काम नहीं करते हैं, बीएमओ साहब क्यों उनसे काम नहीं करा पा रहे, ये उनका विषय है। अब हमने बात की है। बेटी भाई, नगर पालिका में एक समिति है, अस्पताल एवं स्वास्थ्य समिति, और उसमें सभापति भी हैं, 3-4 पार्षद भी हैं, और ऐसा माना गया पहले जब डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर समिति के सभापति हुआ करते थे तो वो यहाँ पर सफाई व्यवस्था सुचारू करवाते थे। तो क्या नगर पालिका जब ये समिति बनाती है तो क्या उसका फर्ज नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आगे आके काम करवाए? नहीं, बिल्कुल है। और मेरे हिसाब से सभापति अगर हमारे यहाँ नियुक्त स्वास्थ्य विभाग में है, जो सभापति अगर नियुक्त है तो उनका दायित्व बनता है कि यहाँ की व्यवस्था, समिति है ना, हाँ, नगर पालिका में बनी है, हाँ, समिति है और विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, लेकिन वो लोग, आपने कभी उनसे पूछा कि आप लोग कब नए अस्पताल गए, कब आप आ गए? आप उस समिति में नहीं हो, लेकिन वो लोग कब आए? जी, मैंने इस विषय में सच में तो ये है कि मैंने इस विषय में कभी जानकारी नहीं है और मेरे संज्ञान में भी नहीं है। और मैं अभी सीएमओ महोदय हमारे अवकाश पे है, वो आएंगे तो हम उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे। आज आपके उपवास के बाद क्या हुआ, किस तरीके से आप उपवास से उठ गए, क्या आपको आश्वासन मिला, क्या अस्पताल की सफाई हो गई है, या आगे भी आप इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी एसडीएम महोदय से भी चर्चा हुई है फ़ोन पे, और उसके बाद मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी ममता तिमोरी जी से भी फ़ोन पे बात की है और उनको अवगत कराया है। उन्होंने गंभीरता से इस विषय को लिया है और उन्होंने कहा कि हम संबंधित जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई भी करेंगे और व्यवस्था सुधार में जो भी है हम जितना योगदान कर सकते हैं हम वो करेंगे। और मेरे आज हमारे कुछ साथी पार्षद भी आए, हमारे परिषद की हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती लता सकवार जी भी आई है और उन्होंने भी हम लोगों को मतलब बीएमओ साहब के से चर्चा की है और बीएमओ साहब ने असमर्थता जताई कि परिसर में हमारे स्टाफ कम है, इसलिए आप
परिसर की सफाई हेतु अपने स्टाफ दे दें, तो उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा और हमारे इंजीनियर भी पहले ही आए थे, वो सुबह भी कह गए थे कि हम जो कर्मचारी अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं सफाई के लिए तो हम एक दिन हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हम कभी भी दे देंगे परिसर की सफाई, लेकिन आंतरिक जो सफाई है जो परिसर के अंदर की है वो आपको ही करना पड़ेगा। और इस पर बीएमओ साहब ने सहमति जताई है कि हम अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित और स्वच्छ रखेंगे। कल हमारी नगर पालिका की टीम यहाँ पे आएंगी, हम लोग भी आएंगे और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उसमें हम लोग अस्पताल प्रबंधन का सहयोग करेंगे। अस्पताल प्रबंधन का सहयोग इनकी टीम करेगी, ये लोग आएंगे। चूँकि हम आपको बता दें कि नगर पालिका में भी एक स्वास्थ्य और अस्पताल समिति बनाई जाती है जिसके सभापति होते हैं। इसके पूर्व भी जो सभापति रहे हैं वो अस्पताल में आते रहे हैं, प्रबंधन करते रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो समिति है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय चल रही है। कभी भी उनके सभापति या उनके सदस्यों ने यहाँ का कोई निरीक्षण नहीं किया। बीडी भाई का कहना है कि आगे जाकर वे इस मामले को संज्ञान में लेंगे। इस विषय में अब हम आगे बात करेंगे सिविल अस्पताल के जो बीएमओ हैं, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी और सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी से। यहाँ ये जानते हैं कि वे क्या कहते हैं। भाई साहब, पूरी चर्चा आपने सुनी है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये मामला यहाँ से चालू हुआ कि एक महिला के डिलीवरी के बाद वहाँ पर जब शौचालय के लिए देखा गया तो वहाँ गंदगी थी। ये गंदगी का 3-4 महीने से चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रसूतिका भवन के टॉयलेट और बाथरूम का ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गया है। इसके लिए हम पिछले 6 माह से नगर पालिका को लगातार पत्र लिख रहे थे कि वो अपने इंजीनियरों के माध्यम से हमारे ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण करके, और एक सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो हो गया था उसकी सफाई वहाँ के वैक्यूम क्लीनर से करवाने का कष्ट करें। मामला बढ़ता जा रहा था, आ नहीं पा रही थी गाड़ी किन्हीं भी कारणों से, और वहाँ के स्वीपर जो कुछ हमने लोकल में बुलाए वो एक बार आने का, व्यक्तिगत रूप से आने के 2,000-4,000 रुपये मनमाना मांगते, और यहाँ पर हमारा 2 घंटे काम करके बोलते कि हमसे नहीं खुल रहा और पैसे लेके चले जाते। ऐसे हमने कई प्रयास किए, लेकिन वो टॉयलेट के चौक नहीं खुल पा रहे। कारण बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश की प्रतिदिन 5 से 10 महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, और वो अपने डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद अपने उपयोग में आए हुए गंदे कपड़ों को भी लेटरिन बाथरूम में डाल के चली जाती, जिससे वहाँ की नालियाँ चौक हो जाती हैं। अभी एक बहुत सामान्य सी बात है जो अस्पताल में हमेशा होती रहती है। जब कम चौक रहता था तब तो हमने उनको कपड़ों को निकलवाया। चौक जब बहुत गहराई तक हो गया तो वो हमारे बस की बात नहीं रह गई, तो हमने फिर नगर पालिका से ये लेख किया था, और ये लगातार हम लेख कर रहे थे। हमने एसडीएम महोदय के द्वारा भी करवाया उनको लेख, और खुद नगर पालिका अध्यक्ष भी पूर्व में आई थी, स्वयं विधायिका महोदय अनेकों बार आई, और उन्होंने भी नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए निर्देश दिए। आज बहुत दिनों बाद गाड़ी आई है और सेप्टिक टैंक की सफाई हुई है, लेकिन चौकिंग अभी भी जहाँ की तहाँ है। हमारा निवेदन है कि चौक सही हो जाए, तब तो हम वहाँ पर सफाई कर पाएंगे, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम में ज़रा सा पानी डालते ही ओवरफ्लो होके वार्डों में पानी घुसने लगता है। तो ये हमारी मजबूरी है। इस मजबूरी को न समझते हुए सिर्फ बीएमओ पे दोषारोपण करना उचित नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये एक सहज समझ की बात है कि भाई सफाई कैसे होगी जब तक पानी का उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक है, हम उनकी बातों को मानते हैं। हमारा ये निवेदन किया हमने कि एक बार आप चौक खुलवा दीजिए, बाकी हम सफाई करवा। बीएमओ साहब, जैसे जानकारी मिली है कि इस अस्पताल माह से मैं हूँ। हमको अभी बताया गया कि पूरे अस्पताल के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए के बिलों को पास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी रोगी कल्याण समिति की राशि आती है 10 रुपये गरीब मरीजों से, उसके सहारे से ये पूरा प्रबंधन चलता है। अपेक्षाएं तो हमसे हजारों प्रकार की हैं, लेकिन उसके अनुपात में बजट नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जनप्रतिनिधि, एनजीओ और तमाम दूसरे विभाग के अधिकारी भी ड्राइंग डिसबर्सन पावर होते हैं। वो यही समझते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए का बजट आता है और बीएमओ और इंचार्ज उस बजट को पी जाते हैं और यहाँ व्यवस्था नहीं बनवाते। ये गलत बात है। उनको आके हमारे ऑफिस में देखना चाहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ये वाली बात भी हमने आज प्रतिनिधियों को समझाया है,
अब उनकी समझ में कितनी आती वो ठीक है। हम अपने सीमित संसाधनों में अस्पताल की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। आगे आपको आश्वासन मिला है नगर पालिका अध्यक्ष जी आए थे उनकी ओर से या अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से कि आगे सफाई व्यवस्था में वो कहीं ना कहीं योगदान अस्पताल प्रबंधन के लिए करेंगे? जी हाँ, उन्होंने इतना तो कहा है कि साप्ताहिक रूप से वो कुछ परिसर की सफाई के लिए यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को भेजेंगे और बीच बीच में यदि आवश्यकता रही तो डीप क्लीनिंग में भी हेल्प करेंगे और ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। स्वयं एसडीएम साहब प्रत्येक शनिवार रविवार में यहाँ पर दौरा करते हैं या यहाँ की स्थिति का जायजा लेते हैं और हर बार वो फ़ोन करते हैं नगर पालिका अधिकारी को कि भाई इनकी सफाई करवा दी जाए अस्पताल की, क्योंकि यहाँ पर संसाधन सीमित हैं। हम उन सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं और यदि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल तो वास्तव सभी गरीब ये बड़ा ही कॉरपोरेट स्टाइल में भी हम चला सकते हैं। हमारी तो पूरी ऊर्जा है, लेकिन हमें थोड़ा सा सहयोग चाहिए। जैसा कि बीएमओ साहब ने हमें बताया, बहुत सारी बीच में जो परिस्थिति बन गई हैं या बन जाती हैं, उन्होंने लगातार 4 महीने से नगर पालिका से पत्राचार कर रहे थे चौक खुलवाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा उपवास का कार्यक्रम हुआ और इस उपवास के कार्यक्रम के बाद नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर आई। उन्होंने जो भी आश्वासन दिए हैं हम देखेंगे कि वो आश्वासन किस हद तक खरे उतरते हैं। बहरहाल इतना ही कहेंगे कि स्वच्छता का और अस्पताल का एक पारस्परिक ऐसा संबंध होता है कि जहाँ पर अस्पताल है, मरीज हैं, वहाँ पर स्वच्छता होना ही चाहिए। बीएमओ साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। एसडीएम भी यहाँ पर आते रहते हैं। आगे क्या होता है इस बारे में हम आपसे आगे ही बात कर पाएंगे। राजेश जैन, कैमरामैन मयंक दीक्षित के साथ।